हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 1 के तहत हम गणितीय रूप से धारावाही प्रणालिका को दंड चुंबक की भांति बताने के लिए इस धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर मध्य बिंदु से r दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर मध्य बिंदु से r दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही प्रणालिका के मध्य बिंदु से अक्ष पर r दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही प्रणालिका के मध्य बिंदु से अक्ष पर r दूर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए माना एक प्रणालिका है जिसकी लंबाई 2l है। इसकी त्रिज्या a है। इसके मध्य बिंदु से अक्ष पर r दूर स्थित बिंदु P है, जहां हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं। देखिए, ये धारावाही प्रणालिका है। इसकी लंबाई 2l है। इसकी त्रिज्या a है। ये इसका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से इसके अक्ष पर r दूर स्थित ये बिंदु P है। यहाँ से r दूर स्थित ये बिंदु P है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस मध्य बिंदु से x दूरी पर, मध्य बिंदु से मान लीजिए कि x दूरी पर एक खंड अवयव ये dx मध्य बिंदु से x दूरी पर है। तो आइए माना a त्रिज्या व 2l लंबी प्रणालिका के मध्य बिंदु
ओ से अक्ष पर r दूर स्थित बिंदु P है। तथा x दूर स्थित लघु अवयव x दूर स्थित लघु अवयव dx है। इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये बहुत सूक्ष्म होगा। dB इक्वल अब लघु अवयव की प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या n है, तो प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या n है, तो dx मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या n इंटू dx, तो dv इक्वल म्यू जीरो n की जगह n इंटू dx आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी दूरी r में से x घटा दिए r माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये समीकरण 1 हो गया। फिर से समझ लें, इसकी प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो खंड अवयव की लंबाई dx में फेरों की संख्या हो गई n इंटू dx, तो वही जहाँ n लिखते हैं वहाँ n इंटू dx लिख दिए, तो ये आ गया। अब पूरी प्रणाली का के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल इंटीग्रल माइनस L टू L, ये मूल बिंदु से ये मध्य बिंदु से बाईं ओर माइनस L और ये दाहिनी ओर प्लस L, तो माइनस L टू L dV दिस इक्वल माइनस L टू L dV का मान समीकरण 1 से म्यू जीरो n dx आई ए स्क्वायर अपान 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2। यही समीकरण 1 से dV का मान रखती है। अब यहाँ dx के अलावा शेष सभी कांस्टेंट हैं, इनको हम बाहर करेंगे। एक चीज़ और लिखते चलें कि चूँकि यह आपका x, ये दूरी x ये बहुत छोटी है r की तुलना में, तो इसलिए r माइनस एक्स
ये लगभग r के बराबर हो गया। पुनः ये प्रणालिका की त्रिज्या a भी बहुत छोटी है दूरी r से, इसलिए a स्क्वायर और छोटा होगा r स्क्वायर से। यहाँ a स्क्वायर प्लस ये r स्क्वायर, इसकी जगह ही r हो गया, तो लगभग बराबर हो जाएगा r स्क्वायर के। ठीक, इस ढंग से अब ये ब्रैकेट टर्म a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 ये लगभग हो जाएगा, ये r स्क्वायर की पावर 3/2 घात में घात का गुणा होगा, यह आ जाएगा r³। तो अभी इस ढंग से ये चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो गया। सभी को हमने कहा कि कांस्टेंट हैं, बाहर निकालिए, तो μ0 n dx को छोड़ दीजिए, IA² इंटू इसकी जगह आ गया r³, ये सब बाहर हो गए, इंटीग्रल -L to L dx। यही बराबर हो गया ये dx का इंटीग्रल x हुआ, ये लोअर लिमिट -L और अपर लिमिट L हो गया। ये हुआ μ0 n IA² r³। तो यह B बराबर आया μ0 n IA² r³ इंटू पहले अपर लिमिट रखेंगे L माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -L। तो कुल मिलाकर ये आ गया μ0 n IA² r³ इंटू 2L। ये L प्लस L मिलकर हो गया 2L। अब इसको जरा एडजस्ट किया जाए, इसको हम समीकरण 2 कहते हैं। पुनः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर n IA। n मतलब धारावाही प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या, ये हो गया प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n गुणे प्रणालिका की लंबाई 2L। कैपिटल N की जगह प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या l इंटू प्रणालिका की कुल लंबाई 2L इंटू I इंटू A। ये प्रणालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल πr²। तो चूंकि यहाँ त्रिज्या a है तो हम इसको πa² कह दें, r की जगह हम a कह दें तो πa² हो गया। यही मान हम यहाँ एडजस्ट करें तो देखिए, इसलिए b बराबर ध्यान दीजिए, ये b बराबर देखिए n इंटू 2L, देखिए यहाँ n और ये 2L,
तो N इंटू 2L, ठीक, इंटू ये देखिए I इंटू, देखिए 2 पाई का हम ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो नीचे 2 पाई का गुणा किए तो 2 दूना 4 पाई, और ऊपर है म्यू 0। याद रखिए नीचे 2 पाई का ऊपर और नीचे हम गुणा कर दिए, यहाँ 2 पाई का गुणा किए 4 पाई हो गया, ऊपर देखिए 2 पाई का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर, पाई का जो गुणा किए पाई ए स्क्वायर ना, तो ये सेट हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। इंटू हमने 2 पाई का गुणा किया तो 2/r³, फिर से समझ ले, सब कुछ है, 2 पाई का ऊपर और नीचे गुणा कर दिए बस, तो ये आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, यह है ब्रैकेट के अंदर का टर्म n इंटू 2L I इंटू पाई ए स्क्वायर, इसकी जगह m लिखेंगे, तो ये आपका सूत्र हो गया म्यू 0/4 पाई, ऊपर आया 2m/r³। आप याद कीजिए, ये धारावाही प्रणालिका के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये समीकरण 3, और यही चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के कारण इसके अक्ष पर r दूर स्थित बिंदु P पर भी चुंबकीय क्षेत्र यही होता है। दंड चुंबक के अक्ष पर मध्य बिंदु से r दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, एक दिन हमने आपसे बताया था कि अक्षीय स्थिति में ये चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0/4 पाई 2m/r³, ये होता है, ये समीकरण 4 है। तो आप जरा समीकरण 3 और 4 की तुलना कीजिए, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र समान है। अतः समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर धारावाही प्रणालिका व दंड चुंबक दोनों के चुंबकीय क्षेत्र समान है। समीकरण की तुलना करने पर धारावाही प्रणालिका व दंड चुंबक दोनों के चुंबकीय क्षेत्र समान है। ठीक, इसका अर्थ यह हुआ कि धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। आइए इसको मिटाकर आगे लिखें।
अतः, ठीक, ये तो आपने बताया एक गुण, नंबर 1, ठीक, लिख दीजिए अतः धारावाही प्रणाली का दंड चुंबक के समान व्यवहार करती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। निम्नलिखित तर्क हैं। नंबर 1, धारावाही प्रणाली का चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। धारावाही प्रणाली का चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 2, इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। नंबर 3, इसमें भी 2 ध्रुव कैसे, ध्रुवता की जांच कीजिए, होते हैं। जिसकी जांच इसमें बहने वाली धारा की दिशा के आधार पर होती है। जैसे जब प्रणालिका की सामने वाले सिरे में धारा की दिशा वामावर्त हो तो यह उत्तरी ध्रुव होता है।
जब इसके पास वाले सिरे में धारा की दिशा वामावर्त हो तो यह उत्तरी ध्रुव तथा यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो दक्षिणी ध्रुव होता है। चलिए और आगे, दो परिनालिकाओं के सजातीय ध्रुवों को समीप लाने पर प्रतिकर्षण व दूर व विजातीय ध्रुवों को पास लाने पर आकर्षण होता है। इन सभी गुणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इन गुणों के आधार पर कहा जाता है कि परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इस ढंग से आपने देखा कि धारावाही प्रणालिका किस प्रकार दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसके लिए गणितीय रूप से हमने प्रणालिका की अक्ष पर मध्य बिंदु से r दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 पाई 2m/r³ निकाला, जो कि दंड चुंबक के लिए भी यही व्यंजक था। और जिस प्रकार दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, वैसे प्रणालिका भी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। जिस प्रकार दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उसी प्रकार धारावाही प्रणालिका में भी दो ध्रुव होते हैं। इनके ध्रुवता की पहचान हम प्रणालिका में बहने वाली धारा की दिशा के आधार पर करते हैं। जैसा कि आपसे बताया गया कि यदि प्रणालिका के किसी सिरे को सम्मुख रखकर देखने से यदि उसमें धारा की दिशा वामावर्त हो
तो यह सम्मुख सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और यदि इसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तब फिर यह दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जिस प्रकार चुंबक के दो सजातीय ध्रुवों को समीप लाने पर इनमें प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों को समीप लाने पर इनमें आकर्षण होता है, ठीक उसी प्रकार दो धारावाही प्रणालिकाओं के सजातीय ध्रुवों को समीप लाने पर प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों को समीप लाने पर आकर्षण होता है। अतः इन सभी गुणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भैया धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है।